हेलो दोस्तों, हम इंसानों की बात हो या फिर जानवरों की, हमारे हर एक बॉडी पार्ट का कोई ना कोई मकसद होता है। एनिमल्स के बहुत से अनयूजुअल बॉडी पार्ट उन्हें शिकार करने में या फिर शिकारियों से खुद को बचाने में या फिर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उनका कुछ ना कुछ तो हेल्प करते ही हैं। पर कभी कभी कुदरत उन्हें ऐसी सजा देती है कि उनके खुद के बॉडी पार्ट ही उनकी जिंदगी बड़ी दर्दनाक तरीके से उनसे छीन लेते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एनिमल किंगडम के एक और हैरत अंगेज सफर पर चलने के लिए। आप देख रहे हैं सुगोल मिस्ट्रीज। तो आज हम जानेंगे जानवरों के ऐसे बॉडी पार्ट्स के बारे में जिनकी वजह से उनकी ही जान चली गई है। स्टोमैक। दोस्तों पेट भरने की जद्दोजहद तो हर एक जीव लगभग हर दिन करता ही रहता है, पर इसे भी एक लिमिट में ही भरा जा सकता है, वरना कहीं हमारे ये बॉडी पार्ट हमारी मौत की वजह भी बन सकता है। ऐसा ही जर्मनी के ब्रांडेड वन एक स्टेट में हुआ। असल में वहां पर कुछ शैतानी करने वाले लोगों ने रात में एक फार्म में बंधे बहुत सारी गायों को चुपके से आजाद कर दिया। वो रास्ते से गुजर रहे थे, गायों को देखा और उनको फार्म से आजाद कर दिया। गाय आजाद होने के बाद वहां से निकल गई और पास में मौजूद एक स्टोर में पहुंच गई जिसमें उनके चारे का बहुत बड़ा भंडार लगा हुआ था। इतना सारा खाना एक साथ देखकर दर्जनों गायें उसे खाने में जुट गईं। उनका पेट भर चुका था, पर फिर भी वो खाना लगातार खाती चली खाती गईं। ऐसा करते हुए उन्होंने पूरी रात बिता दी और उन्होंने अपनी कैपेसिटी से लगभग 5 गुना खाना ज्यादा खा लिया, जिससे उनका लीवर डैमेज हो गया और 4 गायों की तुरंत मौत हो गई। बाकी की 40 गायों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फार्म की कंपनी का मानना था कि ये काम एनिमल राइट्स वाले लोगों कर रहा होगा जिन्होंने फार्म में बंधी गायों को आज़ाद कर दिया, पर उनकी आज़ाद करने की वजह से उन गायों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। टर्टल शेल्स। कछुए 200 साल तक जिंदा रहने वाले जीव होते हैं और इनकी सिक्योरिटी करता है इनकी ये शेल इनकी पहचान भी है। पर क्या आपको पता है कि कभी कभी ये शेल इनकी दर्दनाक मौत की वजह भी बन जाता है। ये तब होता है जब कोई टर्टल गिर करके उल्टा हो गया हो और फिर उनका शेल नीचे और बाकी की बॉडी पार्ट ऊपर हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद ये टर्टल खुद को सीधा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पैर काफी छोटे होते हैं और वो जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनका ये बेजान सा शेल हिल भी नहीं पाता है। इस घटना का शिकार ज्यादातर छोटे टर्टल ही होते हैं क्योंकि बड़े होने के बाद ये जल्दी नहीं पलटते हैं और पलटने के मकसद इनके ये सीधा ना हो पाने की वजह से ये कड़ी धूप से या फिर भूख से या शिकारियों के हमले से इन कछुओं की मौत हो जाती है। पर ये पलटते कैसे हैं? कभी किसी ऊंची जगह पे चढ़ने की वजह से तो कभी आपस में लड़ने की वजह से ये पलट जाते हैं। फिर अगर वो टर्टल लकी हुआ और किसी इंसान ने उसको देख लिया तब तो उसकी जान बच सकती है, अदरवाइज उसकी मौत लगभग तय होती है। स्लॉथ्स। दोस्तों स्लॉथ्स वो जीव होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि आलसी होना भी जानलेवा साबित हो सकता है। असल में स्लॉथ दुनिया के सबसे स्लो एनिमल्स में से एक माने जाते हैं। ये दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे तो सोते ही रहते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे इंसान भी करते हैं और ये स्लॉथ अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पर ही बिता देते हैं और मुश्किल से हफ्ते में एक बार ये पेड़ों से नीचे आते हैं। पर इनकी ये लेजीनेस इनकी मौत की वजह भी बन जाती है। जब कोई शिकारी इनका शिकार करना चाह रहा तो होता है तब वो इन पर हमला करने की कोशिश करता है। ये उसे देख लेते हैं, फिर भी ये आलसी होने की वजह से धीरे धीरे भागते हैं और अपनी जान को नहीं बचा पाते हैं। स्नेक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है और आपके मन में ये क्वेश्चन आता भी होगा कि क्या ये स्नेक खुद को काट ले तो उसकी मौत हो जाएगी? वेल सीधे तौर पर तो इसका आंसर शायद ना है, पर कभी कभी कुछ अनलकी सांप खुद को जब काट लेते हैं तो घायल होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। भले ही उनका खुद का जहर उन पर असर नहीं करता, लेकिन अपने काटने से बने घाव की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और हाँ, कुछ स्नेक भूखे होने पर खुद को दूसरे साइड से खाना स्टार्ट कर देते हैं और इससे भी इनकी बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। बेबी रूसा और डियर पिग्स। इंडोनेशिया में पाए जाने वाला ये जीव हमारी धरती के सबसे अनयूजुअल क्रीचर में से एक है। दिखने में तो ये पिग्स जैसे ही होते हैं, पर इनके ऊपर गेंडे के सींग की तरह दांत निकले होते हैं। असल में इनके कैनाइन टीथ से बड़े होना बंद ही नहीं करते हैं, मतलब उनके लाइफ टाइम जैसे कि हमारे नाखून बढ़ते हैं वैसे इनके दांत बढ़ते रहते हैं और अक्सर इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि इनके सर के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं और ये दांत इनके स्कल को चीरते हुए उसके अंदर घुसते जाते हैं। अक्सर तो ये इनके ये खतरनाक दांत इतना बड़ा होने से पहले ही
पर कुछ केसेस में जब ये दांत नहीं टूटते तब उन पिग्स की मौत की वजह भी बनने को तैयार हो जाते हैं और इस तरह से कुछ अनलकी डियर पिग्स की मौत अपने ही दांतों की वजह से हो जाते हैं। हनी बी, मधुमक्खियाँ और उनसे मिलने वाला शहद हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, पर दोस्तों इनका स्टिंग भी बहुत इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, केवल हमारे लिए ही नहीं उनके मधुमक्खी लिए अकेले भी। क्योंकि दोस्तों एक मधुमक्खी जब आपस में स्टिंग करती है तो जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर वो दर्द कुछ वक्त में फिर कुछ दिन में ठीक हो जाता है। पर वही मधुमक्खी आपकी बॉडी में अपना डंक जब मारती है तो उसे वापस नहीं निकाल पाती है। उस डंक के साथ उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट, मसल और नर्व्स भी आपकी बॉडी में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो उसके डंक में ही ऐड होते हैं। इससे मधुमक्खी के पेट में हर तरह से दरार पड़ जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी खुद मधुमक्खी का कांटा उसकी मौत की वजह बन जाता है। रेनडियर, बारहसिंगा के खतरनाक सींग से बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जब ये आपस में लड़ाई करते हैं तो सींगों से ही अपने राइवल की जान तक ले लेते हैं। पर कभी कभी ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। असल में दो रेनडियर लड़ ही रहे होते हैं कि उनके सींग आपस में उलझ जाते हैं और ये बुरी तरह फंस जाते हैं। अब ये एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते हैं, फिर एक की मौत पहले हो जाती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी के साथ दूसरा रेनडियर फंसा रहता है और धीरे धीरे भूख या प्यास की वजह से या फिर दूसरे शिकारियों की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी इनकी किस्मत अगर अच्छी हो और कुछ भले इंसानों से इनका सामना हो जाए तो वो इन्हें इनकी सींग काट करके बचा भी लेते हैं, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। बिग हॉर्न शीप, अमेरिकी महाद्वीप में पाने वाली ये भेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी सींगों को अपने सर पे ताज बना करके रखती है और इनसे अपने राइवल को मज़ा भी चखाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये सींग गलत डायरेक्शन में ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, किसी लड़ाई की वजह से या फिर किसी चोट की वजह से जो इन सींग पर पड़ी हो तो इनका डायरेक्शन मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद वो अलग डायरेक्शन में ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो भीड़ के मुंह की तरफ बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनके स्कल में छेद हो जाता है। फिर इन्फेक्शन की वजह से उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। वूल, दोस्तों हम इंसान भी जानवरों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, इसी फ़ायदे में हम उनके नुकसान के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। अब जैसे शीप, इनसे हमें ऊन मिलता है। नेचुरल रूप से इनकी बॉडी पर वूल उगने के बाद झड़कर हल्का भी होता रहता है ताकि वो गर्मियों में आराम से सरवाइव कर सकें। पर एनिमल फार्मिंग में ज़्यादा ऊन के चक्कर में भेड़ों को ऐसी ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि उनके बाल कभी झड़ते ही नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वूल से ढकी होने की वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे उनका चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गर्मी में तो भाई पूछो ही मत। सोचिए गर्मी में कोई आपको बहुत मोटा स्वेटर पहना के धूप में घुमा दे, ये काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन होती है। पर इससे इन भेड़ों की मौत जल्दी नहीं होती है, पर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी में बीतती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।